340 भाटपारानी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार सभा कुंवर का एक ऑडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसे नेटवर्क 24 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें यह कहा गया था कि एक बीडीसी से लखनऊ में सभा कुंवर पैसे मांग रहे थे और जीतने पर पानी की तरफ पैसे कमाने का प्रलोभन भी दे रहे थे। इस खबर को लेकर हमें तमाम धमकियां भी मिली, कुछ कमेंट भी आए जिसमें बहुत सारे गालियां भी आई। ये देखिए, आपको दिखाते हैं, पढ़िए। जिन्हें पढ़ना लिखना तक नहीं आता वो हमें पत्रकारिता सिखा रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं। जो धमकी और गाली दे रहे हैं उन सभी को बता दें, नेटवर्क 24 किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। आपके गाली और धमकियों से हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। मैं ऐसे आलोचकों को साफ शब्दों में यह बताना चाहता हूं कि मैं वो कलम नहीं जो बिक जाता हूं दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखाऊं अंधियारे चौबारों में। मैं वाड़ी का राजदूत हूं, सच पे मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल में राजमुकुट के आगे तनकर लड़ने की। उस पत्रकार का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले और मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज सभा कुंवर की कहानी पर नजर डालते हैं, पर उससे पहले आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में, स्पेशल रिपोर्ट में। क्षेत्र में जानकारी करने पे हमें पता चला कि सभा कुंवर पिछले 7 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, पर हर बार इन्हें हार ही मिली है। पिछले चुनाव में इन्होंने कफन का हवाला देकर वोट मांगा था। इनका कहना था या तो आप मुझे वोट दो या फिर कफन दो। हालांकि इस बार भी ये हार गए और अब की 8वीं बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा इनके संबंध में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। देवरिया जिले के ही एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुजीत चौरसिया का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सुजीत सभा कुंवर का पोल खोलते हुए बताते हैं कि 1985-86 में एक दलित युवती के रेप के मामले में इन्हें चेहरे पर काली पोत कर भटनी थानाध्यक्ष टीवी सिंह ने इन्हें गड्ढे पे घुमाया था। हालांकि नेटवर्क 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, पर वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखें ये वीडियो। ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति को जैसे आप कहते हैं कि आतंकवाद का पर्यवाची ये है, तो आज भ्रष्टाचार का पर्यवाची, दलाली का मतलब स्वरूप, मतलब कहा जाए कि मतलब अगर दलाली की बात करेंगे तो किसी को भी अगर कहेंगे कि दलाल कौन है या भाटपार का दलाल, तो नंबर 1 पे नाम आता है, वह यह व्यक्ति है। इस व्यक्ति का राजनीतिक कैरियर कैसे शुरू होता है इस पर हम जरा एक बार प्रकाश डालेंगे। 1985-86 में यह व्यक्ति अपने यहाँ भटनी थाने में आरोपी है और टीवी सिंह जी, फिर एक बार आप लोग मतलब नाम दोहरा दे रहा हूँ, टीवी सिंह जी उस समय थानाध्यक्ष थे और यह व्यक्ति दलित लड़की का बलात्कार किया था और उस मतलब बलात्कार के जुर्म में इस व्यक्ति को गधे पे बैठा करके और उसके बाद से चप्पल का माला पहना करके सिंदूर से और काला टीका से टीक करके और गांव में घुमाया गया। लोग इस व्यक्ति पर थूके, पेशाब किए, पता ना क्या क्या किए। उसके बाद से जब यह मुंह दिखाने के लायक जब ये वहाँ नहीं था, तो उस समय सोशल मीडिया का जमाना तो था नहीं, तो यह व्यक्ति भाटपार में आकर के रहने लगा। तो सहाय जी के साथ कुछ दिन रहा, घुमा फिरा और उसके बाद से यह लोगों से मिलने जुलने लगा। यह इसकी राजनीति में भागीदारी बढ़ने लगी, समाज में जुड़ने लगा और इस व्यक्ति का बहुत ही मतलब चालू पुर्जा था। मतलब किसी से भी 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया घूस ले लेना, काम कराओ या ना कराओ, अपना पैसा कमाना। तो इस तरह से करके यह व्यक्ति मतलब शुरू किया। उसके बाद से 97 का तो मैं मतलब नहीं बता सकता हूँ कि किस तरह से क्या चुनाव हुआ था, लेकिन मैंने सुना था कि यह निर्दलीय चुनाव लड़ा था व्यक्ति और इसको 5000 वोट मिला था लगभग। उसके बाद से 2002 की बात है, उस समय क्या बोलते हैं, जदयू से मसाल छाप से यह व्यक्ति चुनाव लड़ा और 17000 के करीब वोट पाया। उसके बाद से बीएसपी ने टिकट दिया, 44000 से इनको वोट मिला था और यह व्यक्ति दूसरे नंबर पे रहा। उसके बाद से तीसरी बार भी मतलब दूसरे नंबर पे यह व्यक्ति रहा था। उपचुनाव भी निर्दलीय यह व्यक्ति लड़ा था
और यह व्यक्ति सीधा यही बोलता था कि हमको कफन चाहिए। तो मैंने कहा कि यार कफन दे ही देते, क्या फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए कि इस व्यक्ति का कोई अस्तर तो है नहीं, तो कफन दे देने में क्या बुराई है। उसके बाद से फिर यह इस व्यक्ति का मतलब कोई भी कांग्रेस से लिए चुनाव लड़ा, सपा में भी रहा, बसपा में भी रहा और आज भाजपा में आ गया है। ये ऐसा व्यक्ति है कि समझिए ये भगवा चोला पहने हुए, मतलब जैसे रावण भी कुछ समय के लिए क्या बोलते हैं, ये साधु का वेश धारण किया था और माता सीता को हरने के लिए, इस व्यक्ति का भी वही क्वालिटी है। इस व्यक्ति ने भगवा चोला विधायक बनने के लिए किया है और जब यह भाजपा का शासनकाल था 2007 में, 2007 से 12 तक आप यहाँ की जनता से पूछ सकते हैं कि यहाँ की जनता का किस तरह से इस व्यक्ति ने शोषण किया, किस तरह से इस व्यक्ति ने दलाली किया और किस तरह से यहाँ की जनता के ऊपर इसने मतलब कहर बरपाया। थाने से लेकर के हर जगह दलाली के किस्से हर चौराहे पे आपको मिलेंगे। आप किसी से पूछ सकते हैं, इसके दलाली के किस्से कहीं मतलब ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव में लोगों के जुबान पे इसके दलाली के किस्से नहीं होंगे। इसके अलावा सुजीत बताते हैं कि अगर बीजेपी ने सभा कुंवर को टिकट दे दिया है तो बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। सुजीत ने कई अन्य नाम गिनाए जो टिकट के दावेदार थे, देखें वीडियो। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे बलात्कारी व्यक्ति को टिकट देती है तो बहुत ही शर्म की बात है। पूरे प्रदेश में मैं बता रहा हूं 340 विधानसभा सिर्फ भाजपा पर प्रभावित नहीं करेगा, 403 विधानसभा सीटें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं 340 विधानसभा में अगर आप बलात्कारी को टिकट देते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल खराब होगा। सोशल मीडिया से लगाए विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा और हम लोग भी इस मुद्दे को उठाएंगे। इसलिए आखिर क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी एक बलात्कारी को टिकट देने के लिए आज मजबूर है। एक विधानसभा, मैं आपको चैलेंज दिलाता हूं कि आप अपने कार्यकर्ता पे भरोसा करिए, आप राजकुमार शाही जी पे भरोसा करिए, अजय कुमार दुबे जी पे भरोसा करिए, सुरेश तिवारी जी पे भरोसा करिए, हरिचरण कुशवाहा पे भरोसा करिए, आप जयनाथ कुशवाहा पे भरोसा करिए, आप किसी भी मंडल अध्यक्ष पे भरोसा करिए। मैं चैलेंज दे रहा हूं, आप बहुत अच्छे मतों से विजयी रहेंगे। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, यहां का जो दुश्मन है, जो दलाली का प्रतीक है, वैसे दलाल को, ऐसे बलात्कारी को आप टिकट देंगे? भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए। अब सुजीत के आरोपों में कितनी सच्चाई है या तो सुजीत जाने या फिर सभा कुंवर। अगर सुजीत के दावे सच है तो यह भी सच है कि टिकट लेते वक्त सभा कुंवर ने बीजेपी को अपने पूर्व इतिहास के बारे में बिल्कुल नहीं बताया होगा। बहरहाल ऐसी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।